हम ईमान में कायम नहीं रह सकते। रूहुल कुद्दस हमारे साथ है तो हम गुनाह पर गालिब आएंगे। रूहुल कुद्दस हमारे साथ है तो हम अपने मुखालिफ पर गालिब आएंगे। रूहुल कुद्दस साथ है तो आजमाइश पर गालिब आएंगे। अगर रूहुल कुद्दस साथ नहीं है, अगर कुव्वत का लिबास अगर एक ईमानदार ने नहीं पहना हुआ तो मेरे अजीज वो बगैर वर्दी के, वो बगैर इख्तियार के, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी आजमाइशों से घेर लेगी, कभी भी वो कुछ ना कुछ कर गुजरेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम फतहमंद जिंदगी बसर करें, अगर हम चाहते हैं कि हम गुनाह पर गालिब आए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सालीम को उठाए रखें, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह में कायम रहें और सच्चे हकीकी मसीही कहलाएं और हमारे किरदार से हम अंजील सुनाने वाले बन जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने किरदार से पांचवी अंजील बने, तो मेरे अजीज ये हमसे नामुमकिन है, लेकिन रूहुल कुद्दस से मुमकिन है। इसलिए हमें रूहुल कुद्दस जो है वो बख्शा गया है, जो हमारा मददगार है। बगैर मददगार के इंसान अधूरा है, बगैर मददगार के इंसान जिंदगी बसर नहीं कर सकता। आइए अपने मददगार के साथ मिलकर आज के दिन का आगाज, आज की इबादत हम अपने मददगार के साथ करते हैं। आमीन।
हम शुक्रिया बजा लाते हैं ऐ मालिक किया होगा खुदा तेरी रहमतों पर तो मेहरबानियों का और खासकर रूहुल कुद्दस के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो जिंदगी के हर कदम पर हमें संभाल लेता है। जब हम कमजोर होते हैं तो वो हमारा जोर बनता है, जब हम गिरने लगते हैं तो वो हमें थाम लेता है और वो हमें कभी भी बेजार मददगार नहीं छोड़ता। वो हर पल हर लम्हा हमारे साथ रहता है और हमें संभालता है। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। के दौरान मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी आंखों की रोशनी उसके प्रेजेंस से, अगर मैं सुन पाता हूँ तो उसका फजल है, अगर मैं बोल सकता हूँ मेरी आवाज़ मेरे बदन में है, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उसका फजल है। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो ये उसका फजल है, अगर मैं ये सांस बजा रहा हूँ तो ये उसका फजल है। अगर मेरा बेटा ढोलक प्ले कर रहा है जो सिर्फ खुदावंद के तख्त के सामने ही अपने स्पंज पर देखता है तो ये सत्य करता। जबकि इससे बहुत ज़्यादा ऑफर्स होती हैं बड़े प्रोग्रामों के लिए जहाँ 25-25, 30-30, 50-50 हज़ार एक रात ढोलक बजाने का उसको मिल सकता है, पर ये खादम का बेटा है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों के साथ मिलकर इस ढोलक को प्ले करता है। ये गैरों में नहीं बैठता, ये गैरों के लिए प्ले नहीं करता, ये इंसानों को खुश करने के लिए ऐसा नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की इबादत के लिए ढोलक प्ले करता है। हमारे बहुत सारे बेटे हैं जो आजकल बहुत अच्छे साथ प्ले कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ। मेरे साथ रवि घर का ढोलक प्ले करता होता था, तो जब
बहुत अच्छी बजाने लगा तो राहत फतेह अली के साथ उसने ढोलक बजाई। दुबई चला गया सोनू निगम के साथ। ये वो नाम है जो सेकुलर दुनिया के ब्रांड है। तो उसके बाद उसने मेरे साथ ढोलक प्ले नहीं की। कई बार उसने कहा भाई जी आप मुझे क्यों नहीं मौका देते। मैंने कहा बेटा मैंने बहुत मौका दिया आपको, ठीक है। तो और भी नाम है जो बहुत आप जानते होंगे, लेकिन वो सेकुलर करते हैं। वो रात दूसरे के दर पे जाके नाचते हैं, ढोलक बजाते हैं, पर मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। वो हमारे ही बेटे हैं, हम उनके लिए दुआ करें, खुदा उन पर रहम करे, फजल करे, वो लौट आए, वो वापस आ जाए। चर्च से उनको ग्रोथ मिली है, चर्च से उनको जिंदगी मिली है, चर्च से उनको फंड मिला है, और आज वो अपनी जरूरतों के लिए दर बदर जाकर ऐसा कर रहे हैं। मेरी दुआ है खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करे और वो वापस लौटे और आकर सिर्फ अपने स्पंज को खुदा के कदमों में लेकर खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा की बात। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके फजल से, वो मेरी ये औकात नहीं है, मुझ में कुछ खूबी नहीं है, सामने नहीं आया मेरे अजीज। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये खुदा उनका फजल है मुझ पर। इस गीत के दौरान मैं इस फजल को बयान करूंगा आपके साथ मिलकर। आप तवज्जो दीजिए। रोशन है मेरा जीवन तेरे नूर से, तेरे नूर से। आंखें खुली है मेरी, आंखें खुली है मेरी, तेरे ज़हूर से रोशन।
तारीफ हो तुम्हारी, तेरे गीतों से महकी आती, तेरे गीतों से महकी आती, जैसे मेरा जी तेरे रूप से, तेरे रूप से।
जीवन में है उजाला, कभी दूर मैं न जाऊं, कभी दूर मैं न जाऊं, कभी दूर मैं न जाऊं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरी सांसें जो चल रही है ये उसकी मौजूदगी है। हालेलुया। मेरे अजीज, हमारी सांसें इस बात की गवाह है कि वो मौजूद है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा मालिक हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो कभी भी मेरे अजीज हमें दूसरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ता। वो खुद हमारे लिए बात करता है, वो खुद हमारे लिए हमारे मुखालिफ को डांटता है। हालेलुया। बहुत दफा आपने सुना होगा, ये भी शायद कुछ ऐसे हो जो कुछ ऐसे वाक्यात जो इबरतनाक या दर्दनाक वाक्यात खानदानों में होते हैं, उनसे वाकिफ हो। ऐसे बहुत सारे वाक्यात, सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों के सामने आती हैं, गुजरती हैं। मेरे अजीज, जब हम उनकी डेप्थ में उतरते हैं तो हम खुद ही मुजरम ठहरते हैं, हम खुद ही मुजरम बने रहते हैं। हम अपने मुहाफिज के साथ नहीं होते, हमारा मुहाफिज उस वक्त हमारे साथ नहीं होता। और जब हम अपने मुहाफिज से दूर रहते हैं, हमारा मुहाफिज साथ नहीं होता, तो कोई भी आकर हमारी इज्जत के साथ खेल सकता है, कोई भी हमें पामाल कर सकता है, कोई भी आकर हमें एहसास कमतरी का शिकार बना सकता है, कोई भी आकर हमें ब्लैकमेल कर सकता है, कोई भी आकर हमें जान की धमकी दे सकता है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हम अकेले हैं। मैंने पहले कहा था कि अकेला शख्स कुछ भी नहीं है। रूहुल कुद्दस के बगैर हम मसीही
कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुखालिफ की नजरें हमारे चेहरे पर नहीं, हमारे पैरों पर हो, तो ये बदन रूहुल कुद्दस का होना चाहिए। फिर हम रूहुल कुद्दस का मेरे अजीज आइए दिल सुनते तशरीफ ले मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तैयार हैं, आप बेदार हैं, आप प्रस्तुति के लिए तैयार रह चुके हैं। मैं खुदा आपको बहुत बरकत दे। सुनिए मेरे उत्ते रहमत छाई मैनू रल के सुलझा बेड़ा बस गया मेरे लो खुशी समाई जकई लगा यीशु आ गया उधर ही बैठ यीशु के से होकर भी जा सकता सी यीशु ने जान लेते बहुत सारे सुरों यीशु ने देखना लेते बहुत सारे सुरों पर जकई दी चाहते जकई का देखना कुछ अजीब लगा यीशु कोई दरख्त पे चढ़ के बैठा हुआ है बिगड़े भी कि वो दरख्त पे चढ़ गया अरे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ अच्छा अमीर थे भी शख्स कोई आम आदमी नहीं सी ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਲ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਰਿਚ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ
इमेज जो है काफी अच्छा होएगा आपकी सोसाइटी में, पर उन्हें अपनी इमेज को नहीं देखा। उन्हें नहीं देखा कि लोग की कहेंगे, दोस्त की कहेंगे, मल्लेदार की कहेंगे। वो यीशु का इतना दीवाना हो गया कि यीशु ने देखा वो दरख्त पे चढ़ गया। तो जब यीशु से पहुंचे मुझे यीशु ने पता लग गया कि मेरी कोई यीशु ने क्या कही, पहले आजा, मैं तो तेरे को ही आया हूँ, मैं तो आज तेरे का ही मेरे अजीज यीशु सकई दे घर चला गया। तुसी जानते हो कि फिर आगे सकई दी जिंदगी च की होया। उन्हें क्या मैं तो माल गरीबां नूं देना, ते जिदे कोलों लाख लिया ना आज उन्हें 4 गुना देना। मतलब कि उन्हें अपने आप को दुनिया तो साफ कर लिया। ते पिछे सकई सी ते यीशु सी, होर कोई नहीं सी, तीसरा कोई नहीं सी। तो जो यीशु ने देखा ना कि हम सिर्फ सकई है ते मैं हूं, तो फिर यीशु ने क्या जिसका हालेलुया हालेलुया। इसी समझते हुए मेरे साथ पान वास्ते कुर्बानी देनी पड़ी है। नजात देने वास्ते यीशु ने कुर्बानी दी है। आज नजात को रिसीव करने वास्ते पान वास्ते भी कुर्बानी की जरूरत है। असी वैसे कहिए कि नजात पा लिए पा लिए पा लिए, मेरे अजीज मुफ्त में नहीं आई। देख नहीं सकेंगे कि उन्हें की असी अगर भरे हुए हैं तो किस तरह भरे थे रह जाए, खाली करना पड़ेगा। आओ जरा सुनो। दिल सुलझे तशरीफ ले आए आज
शर्मिंदगी का सामना होता है।
कई दफा जिंदगी में ऐसा भी हो जाता है कि इंसान अपनी नजर से गिर जाता है। फिर क्या है, किसी की नजर से गिरना, पहाड़ की चोटी से गिर जाओ, उठ जाने का चांस है, खड़ा होने के चांस है। किसी की नजर से गिरने के बाद उठने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर इंसान अपनी नजर से गिर जाए तो फिर अपना सामना कैसे कर पाएगा? और मेरे अजीज, हम ऐसा कभी सोचते नहीं। एक हल है, अपनी नजर से भी उठने का एक हल है, वो है यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हरकत की वजह से, इस एक्ट की वजह से, इस अतारी की वजह से, इस गुनाह की वजह से हम अपनी नजर से गिरेंगे। उसका इकरार कीजिए और यीशु मसीह के सामने आइए, कहिए मुझसे हो गया है, तू माफ कर। मैं सच कहता हूँ, वो हमें हमारी नजर में इज्जतदार बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जी बताया दिल दे जी 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 आप किसी के मतलब जैसे कलाम सुनाने के बाद भी जो गीत ले सकती है, आप इसी अपने आप को जी 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 जल्द से बस कॉल की फरमाइश भी पानी है। जेल के दरवाजे ये मेरे बेटे की फरमाइश है। बहुत पढ़ सकते लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करता। खुदा करने से साफ नहीं रखे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। चलिए जाने वाले सुनो दूर की दुआ जाने बेटा जाने तेरे पास अपन तेरे पास ठीक कोई कभी तो बताया मैंने
हमारी जिंदगी के पहले दिन को अगर हम
शुमार में लाए, अगर उसको हम गिनती में लाए, तो आज तक मेरी जिंदगी से बहुत सारे दिन कम हो गए और मेरी मौत उतना ही करीब आ गई। कभी मैं अपनी मौत से बहुत दूर था। अगर ये सारे दिन जो गुजर गए हैं आज भी मेरे पास होते, तो आज भी आधी सदी मेरी मौत मुझसे दूर है। अगर हम सब इस तरह से गौर करें तो मेरे अजीज, हमारी जिंदगी के बहुत सारे दिन जा चुके हैं, जो बाकी हैं क्यों ना वो उसके कदमों में गुजार दे, क्यों ना वो उसके हाथ में हाथ देकर गुजार दे, क्यों ना वो उसके साथ गुजार दे, क्यों ना वो दिन हम अपने खुदावन के साथ चलकर अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों के नुकसान पूरे कर ले। आइए मेरे अजीज, यीशु आना चाहता है।
जोरदार तालियां इस इंस्टीट्यूट के साथ के लिए। मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर खातून के साथ अपनी मोहब्बत को दिखाना चाहते हैं, आपको मौका दिया जाएगा और ऐसा मौका देंगे कि सबसे बड़ा नोट आप डालेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि 5-5, 10-10 रुपये आप डाल दें, नहीं। अगर आप सामने आना चाहते हैं यहाँ पे, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, मैं ऐसा नहीं पसंद करता, लेकिन आपको मैं मौका दूंगा।